मुरीदों से ये नहीं पूछते कि क्या कारोबार है, क्या काम है, इतने ला कर दो, इतने दो। अगर पूछते भी हैं तो फिर मांगते नहीं हैं। मुरीद की अपनी मर्जी है जो खिदमत करे आस्थाने के साथ, मस्जिद के साथ, दरगाह के साथ, मुदरसे के साथ, वो उसकी मर्जी है। लेकिन कुछ 2 नंबर लोग घेरने वाले नहीं होते। एक को नाम मलवाना, एक को नाम मेलवाना। हाँ, जड़ा सारा कुछ मेलदार, इस तरह फर्क है ना। तो लिहाजा उन्होंने ये नहीं पूछा कि ख्वाजा मुईनुद्दीन आप कारोबार क्या करते हैं, पीछे जायदाद कितनी है, जमीना कितनी है। क्यों कि वो भी बचपन से ही वली थे, क्योंकि सब कुछ बचपन में ही 15 साल की उम्र में ही सबको तकसीम करके आ गए थे। अल्लाह, हर चीज रब की राह में देकर आ गए थे। तो हजरत उस्मान हारूनी ने फरमाया, बेटा 2 रकअत नमाज नफल पढ़ लिए, फिर हाजिर हुए। अर्ज की हुजूर पढ़ लिए, फरमाया 2 जानू होकर बैठ जाओ, किबले की तरफ मुंह कर लो, 1000 मरतबा सूरत इखलास शरीफ पढ़ो। आजकल कोई पीर किसी मुरीद को कह रहे नहीं कि 11 बार कलमा शरीफ पढ़ो, 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ो, 11 मरतबा इस्तग़फ़ार शरीफ पढ़ो, 5 टाइम नमाज की पाबंदी करो, और हर नमाज के बाद ज्यादा नहीं तो आधा रकू कुरान की तिलावत कर लो। तो वो दिल में कहते यार पता नहीं किस दे हाथ लग गए हैं, ये तो नमाजा पढ़वासी, ये तो अब नमाजें पढ़वाएगा, कुरान पढ़वाएगा, असी तो ऐसा जनाब को नौकरी मिल जासी, को कुड़ी मिल जासी, कोई जनाब कारोबार मिल जासी, को कोठी मिल जासी, को प्लाट मिल जासी, इसी ने मुरीद होने से आए सर। आजकल लोग मुरीद होने के लिए इसलिए आता है कि प्लाट मिल जाए, कोठियां मिल जाए, गाड़ियां मिल जाए, ओहदा मिल जाए, कुर्सी मिल जाए। हालांकि पीर का काम होता है रहनुमाई करना, दीन का बताना, शरीयत का बताना, कुरान और हदीस का बताना, नमाज का बताना, कुरान का बताना, हुजूर की शरीयत पर अमल करने का बताना, ये पीर का काम होता है। लेकिन आज का मामला उल्टा है। क्यों? इस दौर के अंदर 2 नंबर लोग भी हैं जिन्होंने इसको बिजनेस बनाया हुआ है, प्रोफेशनल। पीर सैयद मोहम्मद निजाम अली शाह साहब काजी रहमतुल्लाह अलैह ने 50 साल से जुमा पढ़ाया है, 50 साल। उन्होंने अपनी विलायत को मौलवियत में छुपा कर रखा हुआ था। उन्होंने अपनी विलायत के ऊपर मौलवियत की एक चादर डालकर रखी थी। क्यों? इस मुआशरे में मौलवी को कोई भी अच्छा नहीं जानता, और यार बस मौलवी है ना। उन्होंने मौलवियत की चादर अपने ऊपर डालकर रखी हुई थी। लेकिन आज तक 50 साल हो गए हैं, उनका बैर को मकान शकान नहीं था, कोई जायदाद, कोई प्लाट, कोई जनाब बैंक बैलेंस, या इधर को कोठियां, को 2-4 बंगले जो हमें भी किराया आ रहा होता, नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं। क्यों? उन्होंने रब को राजी किया, उसके रसूल को राजी किया। जो उनके पास आया, हमारे वालिद साहब ने दाढ़ी रखवाई, नमाज पर लगाया, कुरान पर लगाया, हदीस का बताया, हुजूर की सुन्नतों को बताया, गुस्ल करने का तरीका बताया, वजू करने का तरीका बताया, फिका के मसाइल बताए, ये चीजें बताई। हर लोगों का काम ये होता है कि अल्लाह और उसके रसूल की बात बताए, ये काम होता है। तो हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने 1000 मरतबा सूरत इखलास शरीफ पढ़ी, बैठकर 2 जानों किबले की तरफ मुंह करके। जब पढ़ ली ना तो हाजिर हुए हजरत उस्मान हारूनी के पास। अर्ज की, हजरत मैंने पढ़ ली। आप खड़े हुए, आपने अपनी 2 उंगलियां इस तरह की, फरमाया बेटा मुईनुद्दीन इन दोनों उंगलियों के दरमियान देखो। जब देखा ना तो हजरत उस्मान हारूनी ने फरमाया बेटा मुईनुद्दीन क्या नजर आ रहा है? अर्ज की, पीरो मुर्शिद अब मुझे अर्श नजर आ रहा है। फरमाया जाओ 1000 मरतबा सूरत इखलास शरीफ और पढ़ो। फिर बैठ गए 2 जानू होकर किबले की तरफ मुंह करके, और 1000 मरतबा सूरत इखलास शरीफ और पढ़ी। और पढ़ने के बाद फिर हाजिर हुए हजरत उस्मान हारूनी के पास। अर्ज की, हजरत 1000 मरतबा और पढ़ ली। फिर आपने इस तरह 2 उंगलियां की, फरमाया बेटा मुईनुद्दीन अब देखो। जब ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने देखा, अर्ज की, हजरत अब मुझे हिजाबात इलाही नजर आने
ये होता है कमाल का मुर्शिद, ये होता है रहनुमाई करने वाला मुर्शिद। जब ये कहा ना तो आपने जब दुआ की और मुरीद किया, हजरत उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को मुरीद किया और अपने साथ बैतुल्लाह शरीफ हज पर ले गए। उस टाइम पैदल सफर होते थे, चले गए जनाब, बैतुल्लाह का तवाफ किया। तवाफ करने के बाद वहां पर दुआ की। आपके मुर्शिद पाक हजरत उस्मान हारूनी ने रब की बारगाह में अर्ज की कि ए अल्लाह, मुईनुद्दीन को मैंने तेरी बारगाह में हाजिर कर दिया, इसको कबूल फरमा ले। ये दुआ करके आप रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी दी। वहां पर भी हजरत उस्मान हारूनी ने हाथ बांध कर अर्ज की, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। हुजूर मुईनुद्दीन को आपकी बारगाह में हाजिर किया। सलाम अर्ज किया। ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने आगे से जवाब आया, अल्लाह, हुजूर ने जवाब दिया, हुजूर ने सलाम का जवाब दिया कि वालेकुमुस्सलाम, ए मुईनुद्दीन, हम तुम्हें सुल्तानुल हिंद बनाते हैं, यानी कि हिंदुस्तान का बादशाह बनाते हैं। 200 साल हिंदुस्तान पर अंग्रेज ने हुकूमत की है, 200 साल। और अंग्रेज लिखने पर मजबूर हो गया, अपनी डायरी में रकम किया, उसने लिखा, मजबूर हो गया। उसने कहा कि हमने 200 साल हिंदुस्तान पर हुकूमत की है, लेकिन हमने एक चीज को देखा है, जाना है, परखा है कि असल में हिंदुस्तान पर हुकूमत करने वाला ये अजमेर शरीफ वाला है, ये कब्र वाला है। आज भी तेरे और मेरे ख्वाजा के मज़ार पर हर मकातब फिक्र का बंदा, हर अकीदे का बंदा, हर मसलक का बंदा, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो काफिर है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो सिख है, तेरे और मेरे ख्वाजा के मज़ार पर हाजिरी दे रहा आता है, चढ़ावे चढ़ाता है। क्यों? कि तेरे और मेरे ख्वाजा ने ताजदार मदीना की गुलामी की है, औलियाए किराम की गुलामी की है। इसलिए जो उस दर पर झुकता है, सारी कायनात उसके लिए झुकती है। तो मजा तब आता है कि आप जब हुजूर के नाम पर बिके, हुजूर के नाम पर अपने आप को कुर्बान करें, फिर अल्लाह ताला रंग लगाता है, ऐसा रंग लगाता है, इतना अता करता है कि दुनिया में किसी के पास जाने की हाजत नहीं रहती, इतना अल्लाह ताला अता करता है। तो आपने जब जनाब वहां पर हाजिरी दी, हाजिरी देकर आप अपने मुर्शिद पाक के साथ फिर बगदाद शरीफ में तशरीफ लाए। वहां से आपकी तश्कील हुई हिंदुस्तान की तरफ, जहां पर आपका मज़ार मुबारक है। और आपके मुर्शिद पाक हजरत उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह ने आपको फरमाया, बेटा, यहाँ से जाते हुए शेख सैयद अब्दुल कादिर जीलानी के पास हाजिरी देकर जाना, उनसे मुलाकात करके जाना। वहाँ से आपने इजाज़त ली और शहंशाह बगदाद शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर हुए, दस्तबोसी की और सब कुछ अर्ज किया कि इस तरह मुझे इजाज़त हुई है, आप मेहरबानी फरमाए, मुझे हुक्म हुआ है मुर्शिद पाक की तरफ से आपसे मुलाकात करके जाएं। और ये रिश्ते में आपके भांजे भी लगते हैं, ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हुजूर गौस पाक के भांजे लगते हैं। तो आपने वहाँ पर हाजिरी दी। हाजिरी देकर ख्वाजा साहब को हुजूर गौस पाक ने फरमाया कि जब आप हिंदुस्तान की तरफ जाएं तो रास्ते में लाहौर आता है, तो लाहौर में दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मुबारक है, वहां पर हाजिरी देकर जाना। आप वहां से सफर करते 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 जब लाहौर पहुंचे, पूछा जनाब, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है। वहां पर आपने हाजिरी दी, चिल्लाकशी की, वहां पर आज भी मौजूद है आपकी चिल्लाका। और जब आप वहां पर रहे, गालिबन 3 दिन आपने वहां पर गुजारने के बाद आपने चिल्लाकशी की, इतना रूहानी फैज़ आपको मिला,
इतना आपका बातिन रोशन हुआ कि आपने वहां पर फिर ये रुबाई अर्ज की कि गंज बख्श फैज आलम मजहर नूर खुदा ना कि सारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। क्या मतलब ये कि गंज बख्श फैज आलम मजहर नूर खुदा के गंज बख्श अल्लाह के नूर के खजाने, अल्लाह की नूर की मार्फत, रूहानियत दादा साहब लोगों में तकसीम करते हैं। और गंज बख्श फैज आलम मजहर नूर खुदा यानी कि नूर खुदा का डिपू है, तकसीम करते हैं सबको। ना कि सारा पीर कामिल, जो नाकिस आ जाए इनकी बारगाह में उनके लिए बड़ा कामिल पीर है, बहुत कामिल है। कामिलारा रहनुमा, जो मेरे जैसा कामिल आ जाए उसकी और रहनुमाई फरमाते हैं, उसकी और जनाब दाद रसी करते हैं और कामयाबियां अता करते हैं, और रहनुमाई फरमाते हैं। आज भी वहां पर यह शेर लिखा हुआ है, आज भी वहां पर मौजूद है। तो फिर आप वहां से दुआ मांगकर आपने फिर वहां से हिजरत की, सफर किया, अजमेर शरीफ आप वहां पर पहुंचे। फिर आपने वहां पर लोगों को मुसलमान किया, करते करते आपने 1, 2, 10 करते करते ये जिंदगी में आपने बड़े मुसलमान किए। जिंदगी के अलावा रिवायत में आता है कि जब आपका जनाजा मुबारक उठने लगा 90 लाख काफिर आपका चेहरा देखकर मुसलमान हो, सिर्फ चेहरा देख। ये एक रिवायत। दूसरी रिवायत 1 करोड़ 25 लाख, लेकिन ज्यादा इजमा 90 लाख पर है, ज्यादा इजमा। ये आपका मकाम है, ये आपका रुतबा है, ये आपका मर्तबा है। अल्लाह ताला ने आपको ये शान अता फरमाई। क्यों अता फरमाई? कि वालिदैन की अच्छी तरबियत। आपके वालिद साहब का नाम हजरत सैयद गयासुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह। आपने अपने साहबजादे की परवरिश अच्छे तरीके के साथ की, रूहानियत का बताया, शरीयत का बताया, तरीकत का बताया, हकीकत का बताया, मारिफत का बताया, हुजूर की मोहब्बत का बताया, तहारत का बताया, बुनियादी उलूम जो है वो अपने बेटे को सिखाए। आज हम अपनी औलाद को क्या सिखाते हैं? हम अपनी औलाद को सारे की सारी दुनिया ही सिखाते हैं। इतनी इतनी बड़ी चपेड़े, इतने इतने बड़े मोबाइल, माँ बाप के पास अलग हैं, बच्चों के पास अलग हैं। इतने घर में लाइटें नहीं हैं जितनी सॉकेटें लगी हैं जनाब, हर सॉकेट में चार्जर लगा हुआ है। हमारे बच्चों से पूछा जाए कलमे कितने हैं, गुस्ल के फर्ज कितने हैं, वजू के फर्ज कितने हैं, नमाज किस तरह पढ़नी है, तरीका क्या है, रोजे का क्या वक्त है, रखने का क्या वक्त है, खोलने का पता ही नहीं। जनाजा किस तरह पढ़ना है, किस तरह पढ़ाना है, पता ही नहीं। जनाजे में क्या पढ़ना है, पता ही नहीं। बाप को गुस्ल किस तरह देना है, पता ही नहीं। क्यों? कि जिंदगी में खुद गुस्ल ठीक किया होगा तो पता होगा कि बाप को किस तरह गुस्ल देना है, भाई को किस तरह गुस्ल देना है, कब्र में किस तरह उतारना है, कफन किस तरह देना है। तो आज वक्त है अपनी औलादों को सिखाएं, अपनी औलादों को बताएं। बेटों का काम है बाप को गुस्ल दें, बेटे का काम है बाप का जनाजा पढ़ाएं, बेटियों का काम है मां को गुस्ल दें। तरीका आना चाहिए बेटियों को। मां बाप ने औलाद को इसलिए नहीं पैदा किया कि कल जब वो फौत हो जाए तो मोहल्ले से औरतों को बुलाया जाए, हमारी मां को गुस्ल दे दे, मोहल्ले से लोगों को बुलाया जाए, बाप को गुस्ल दे दे। नहीं, ताकि आपको ये तरीके आने चाहिए। आप अपनी नस्ल में राइज करें, अपनी नस्ल दर नस्ल को बताएं कि ये तरीका है, ये तरीका कार है। क्योंकि हम मुसलमान हैं, मुसलमानों के घरों में पैदा हुए हैं, कलमा गो हैं, हुजूर के उम्मती हैं, हुजूर का कलमा पढ़ने वाले हैं, हुजूर के साथ मोहब्बत करने वाले हैं। तो हमें पता होना चाहिए शरीयत क्या है, दीन क्या है, कुरान क्या है, हदीस क्या है, बड़े छोटे का अदब क्या है, बुजुर्ग का अदब क्या है, माँ बाप का अदब क्या है, दादा दादी का अदब क्या है, चाचा चाची का अदब, हमें पता होना चाहिए। यही
इल्म है, यही दीन है, यही सीना बसीना बातें हैं जो बुजुर्गान दीन से मिलती हैं, जो औलिया किराम से मिलती हैं, जो नेक वालिदैन से मिलती हैं। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। तो ये ख्वाजा साहब की बारगाह में हाजिरी थी, क्योंकि आज आपका उर्स मुबारक है, ख्वाजा की छठी शरीफ। पूरी दुनिया में आपका उर्स मनाया जा रहा है। और दूसरा, मैंने मेराज शरीफ के हवाले से जो आयत करीमा पढ़ी है, अल्लाह ताला फरमाता है सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन, रात के कुछ हिस्से में पाक है वो ज़ात जिसने अपने बंदे खास को रात के कुछ हिस्से में सैर करवाई। मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक्सा तक, लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू। क्या मतलब? रब ने कुरान के अंदर फरमाया कि मस्जिद अक्सा में बड़ी रूहानियत है, बड़ी नूरानियत है। क्या रूहानियत है, क्या नूरानियत है? मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द कमो बेश अंबिया अलैहिस्सलाम की मज़ारात मुबारक है। वो अनवार व तजल्लियात और रूहानियत और नबियों के मज़ारात पर अल्लाह ताला की हवा वक्त अनवार व तजल्लियात का नुज़ूल होता है। ये उसका रब ने जिक्र फरमाया। तो अल्लाह ताला ने अपने बंदे खास को सैर करवाई रातों रात। और अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील को हुक्म दिया, जिब्रील अर्ज़ की लब्बैक रब्बे जलील। फरमाया क्या कर रहा है? अर्ज़ की या अल्लाह सिदरा पर बैठकर तेरे हुक्म का इंतजार कर रहा हूं। फरमाया जाओ, सबसे पहले आसमानों को सजा दो, जन्नत को सजा दो, दोज़ख का अज़ाब फिलहाल मौकूफ कर दो। हूरों को कहो अपने अपने चबूतरों पर आ जाएं, फरिश्तों को कहो तैयार हो जाएं दरूद और सलाम पेश करने के लिए। हजरत जिब्रील ने अर्ज़ की या अल्लाह क्या बात है, क्या मामला है, क़यामत तो नहीं आ रही? रब ने फरमाया जिब्रील क़यामत नहीं आ रही, महबूब आ रहा है। आज फलक फिर क्यों सजाया जा रहा है, आज फलक फिर क्यों सजाया जा रहा है। अरे कोई मेहमान बुलाया जा रहा है, अरे कोई मेहमान बुलाया जा रहा है। ये उर्दू का लफ्ज़ है फिर। आज फलक फिर क्यों सजाया जा रहा है? उर्दू में फिर वहां पर होता है जहां पहले भी हुआ, फिर वहां पर होता है जहां पर पहले भी हुआ हो। क्या मतलब? मैं आपके पास आता हूं, आप कहते हैं शादी फिर आ गए, इसका मतलब यह है मैं पहले भी आया था, मैं पहले भी बुलाया गया था। फिर का मतलब वहां पर होता है जहां पर पहले भी हुआ हो। पहले कब? पहले तब लब को दब बयाबाद में, मुल्क रेगिस्तान में, हाशमियों के मोहल्ले में, हजरत अब्दुल्ला के आस्ताने में, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर में, बीबी आमना की गोद में, जब तेरा और मेरा आका, आमना का लाल, अब्दुल्ला का चंद, दुखियों का सजन, बेकसों का कस, बेबसों का बस, बेसहारों का सहारा, यतीमों का मौला, शबे असरा का दूल्हा, सिदरा का राही, लामका का मुसाफिर, अल्लाह का मेहमान, कायनात का मेजबान, बल्कि सिद्दीक का पीर, उमर का दस्तगीर, उस्मान का मलजा, अली का मामा, हसन हुसैन का नाना, बीबी फातिमा का अब्बा, जब कायनात में तशरीफ लाया अल्लाह ताला ने उस वक्त अर्श को सजाया।
बुलाया जा रहा है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाज़िरी कबूल फरमाए, अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह अगले जुमे मेराज शरीफ का पूरा वाक़या इंशाअल्लाह बयान किया जाएगा। अल्लाह ताला हमें सुनने की और अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।